अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं आया है। अभी तो इतना ही है कि कुछ लोग इसमें जो प्रोफेशनल टाइप भी ध्यान में आए हैं, जो इस प्रकार के धंधे को पहले भी कहीं करते रहे हैं, उसके अलग से फार्मूले भी बनाते रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले भी जेलों में वो गए हैं, वो सारी जो बैकग्राउंड उनके ध्यान में आई है, तो उनका एक मोटिव जो होता है उसमें से नकली शराब बेचना, ज्यादा पैसा कमाना, उस प्रकार का विषय ज्यादा ध्यान में आया है। और कोई भी दोषी इसमें जो आएगा उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैंने बताया कि कुछ लोग इसमें प्रोफेशनल इस टाइप के ध्यान में आए हैं, और पहले कितना करते रहे होंगे ये सारा ध्यान में आएगा। और अगर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको सजा हुई है, और व्यक्ति इस नाते से मान लो कहीं कोई जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से और किसी उससे, मैं कम से कम उस स्वभाव का नहीं हूं कि उसके कारण से किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। एक व्यक्ति जो पकड़ा गया जिसने इस धंधे में लगा हुआ था, उसके संबंध कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है, ये इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी करते नहीं है। अच्छा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा जो भी कोई व्यक्ति हो उसको पार्टियां बर्दाश्त न करें, ताकि इसके ऊपर एक चेक लगे। ये एक दोष है जो समाज के दुश्मनी के रूप में लोग करते हैं, यानी नकली शराब के माध्यम से और इस प्रकार का घिनौना कांड करवाना। ये पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। एक बार 100 के लगभग लोग पिछले सरकार के समय, कांग्रेस के समय, कहाँ की ट्रेजेडी थी वो, पानीपत तो अभी की घटना थी। एक उससे पहले 2010-11 में या 4 में 5 में हुई थी, उचाणा कहाँ हुई थी, हिसार में हुई थी, 100 लोग मरे थे उसमें। इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वेंडर है, लाइसेंसिंग है, उस लाइसेंस से कभी इस तरह की दारू नहीं बिकी जैसे ये बिकी है, तो क्या आबकारी डिपार्टमेंट सैंपलिंग नहीं कर रहा है, क्यों उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की इस पर? क्योंकि पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया। नहीं, पुलिस ने भी अरेस्ट किया तो उसकी छानबीन सारी होगी। अभी तो इमीडिएट हमने उसके लाइसेंस रद्द कर दिए, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, वो जेल में डाल दिए हैं लोग। आगे कार्रवाई पुलिस की तो चलनी है, कोई पुलिस की कार्रवाई कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है वो हमने कर दी। उसके सारे वेंड्स, उपवेंड्स, लाइसेंस वो सब कैंसिल कर दिए, और वो नए सिरे से जिसको जाएंगे जाएंगे। ये आ रहा है कि एक फैक्ट्री लग जाती है, बढ़ रही है, किराए पे ले ली है, 15-20 शराबी बना रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस या पुलिस का, आबकारी का, एक्साइज एडमिन सबको अनुमति दे रही है कि आप जाके अपने एरिया में खुद जाके चेक करें, शराब चेक करें। ये कोई हमारी तरफ से जो एजेंसियां वो इतनी, देखिए एजेंसियां करती हैं, लेकिन एजेंसी का काम ये नहीं कि उसकी फैक्ट्री में रोजाना वो बैठे रहेंगे या उसके वेंड पर रोजाना बैठे रहेंगे। घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन ये अगर पहले पकड़ी जाती तो शायद ये नहीं होती। हो गया तो एक प्रकार से एक क्राइम को हमने अनर्थ किया है। तो क्राइम तो कहीं भी होता है, उसको अनर्थिंग कितनी जल्दी होती है, सरकार के ये काम है। नहीं, वो जिसके एरिया में हुआ उसका कितना दोष है वो तो छानबीन में आएगा। हाँ, वो छानबीन में आएगा। वहां के अधिकारियों के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी थी, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी, सीआईडी भी है। मैं तो कह रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी आएगी उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो इमीडिएटली जो किया है वो आपको बताया। आज ये लाइसेंस रद्द कर दिए सारे। अभी तक तो जुर्माना तो इस बात का किया कि उन्होंने गलत ढंग से चीजों का स्टॉक लेकर के, क्योंकि स्टॉक भी ज्यादा पाए गए वहां, जो ज्यादा स्टॉक पाए जाते हैं उसमें भी जुर्माना होता है। तो वो जुर्माना तो कैलकुलेशन का डिपार्टमेंट का फार्मूला होता है, इसलिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना उनके स्टॉक्स को कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, या कहीं और से लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे डिपार्टमेंट के सिस्टम होते हैं। डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम से 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सर इसी के साथ एक और गंभीर मामला देखिए, मैं वैसे उसकी स्टेटमेंट दे चुका हूं। हाँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी नहीं, हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच नहीं किया इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हमने जो काम किए हैं वो, जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए।
बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथेनॉल बना रहे हैं, कहीं एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं। अब एकदम ये तो पता नहीं, लेकिन कई लाइसेंस लोग दे चुके हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या पैलेट बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए मैंने उनको कहा था कि वो हम खरीदेंगे। 7 साल तक उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप पैलेट बनाइए, हम खरीदेंगे और अपने जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें हम बेचेंगे। और साथ में 2500 रुपया 1 एकड़ के ऊपर उसका हमने बजट बना के वो देना शुरू किया है। उसके अंदर इकट्ठा करना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके अंदर उनकी जमीन का किराया भी मिल जाता है उनको, और बल्कि अब तो उससे ज्यादा वो बाहर बिक रहा है उनका। हम अगर उनको पैसा देके अपने पास पराली लें, इसके बजाय वो तो बाहर ही बेच रहे हैं। किसान के लिए लाभदायक अब एक प्रोडक्ट बन गया है पराली, जिसको पहले वो जलाते थे। उनके जलाने की कुछ मजबूरियां क्या थी कि उनको इमीडिएट खेत खाली चाहिए। खेत खाली करने के लिए उनको अगली फसल बुआई करनी है। हमने कहा कि उस 15 दिन में आपको खेत भी खाली मिलेगा, जैसे कटाई करो तुरंत उसकी बेल्स बनवाओ। जितने बेलर्स हैं और जितना और क्या इंस्ट्रूमेंट है उसके, बेलर और रीपर और स्ट्रॉ रीपर और बेलर। हाँ, तो स्ट्रॉ रीपर, तो उससे क्या है, जल्दी वो ट्रैक्टर लगा करके जल्दी अपना इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करा के बेल बनाते हैं, बेल बना के बेचते हैं। अब ये चीज अगर पंजाब कर ले तो किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब तो क्या हर बार कि ये किसान है, नहीं मानते हैं, किसान है। भाई किसान को अगर आप सुविधा दोगे तो किसान मानेगा ही, और किसान को लाभ दो। आज किसान को, हरियाणा के किसान को उसकी आमदन बढ़ गई है। घटनाएं हमारे यहाँ भी 500-600 हुई हैं, जो पहले हजारों की संख्या में होती थी, अब उस बार 400 कुछ घटनाएं आज रिपोर्ट कितनी थी तो देख लेंगे। लेकिन अगली बार ये भी ना हो सकता है वहां किसी को जानकारी ना हो इन चीजों की, हो सकता है कहीं अनजाने में कुछ उन्होंने किया है, जल्दी में किया है। लेकिन 500-600 घटनाएं भी हरियाणा में हुई तो नहीं होनी चाहिए, जबकि हरियाणा पंजाब में तो शायद 8000 कुछ घटनाएं हैं। 32,000। 2023 में पंजाब में 36,000 घटनाएं हैं, हरियाणा में कुल मिला के सब जिलों की 2300 2023 की, और वो भी सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिला है जो पंजाब के साथ लगता है। फतेहाबाद पहले भी हर साल सबसे ज्यादा रहा है। अब या तो पंजाब के लोग आके खेती करते होंगे वहां, ठीक है, पर लेते होंगे। चलो फतेहाबाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जरा मजबूत करो भाई। सर एक गंभीर मामला था सर जो जींद में एक मामला आया था, पुलिस छात्राएं सामने आई है, सभी ने जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सर प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह की जब तक कार्रवाई की गई है सर, बड़ा मामला बन गया सर। देखिए, पुलिस की कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जींद जेल में बंद है व्यक्ति, और हमने अब 16 तारीख को वहां नई महिला प्रिंसिपल भेजी है। वहां के कुछ स्टाफ को बदलने की भी हमारी एक टीम जो है डिपार्टमेंट की यहां से एजुकेशन की गई थी, जिसमें महिला और पुरुष सब गए थे। सारी जानकारियां उन बच्चियों से भी जानकारी ली गई है, उनके पेरेंट्स से भी ली गई है। अब क्योंकि घटनाक्रम ऐसा हुआ कि बच्चियों को मतलब पहले बर्दाश्त करती रही, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जैसे ही विषय हमको पता लगा तुरंत हमने कार्रवाई की है, और हम ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि अभी मैंने संयोग से मिलना हो गया था हमारी जो वुमेन कमीशन रेणु भाटिया, तो रेणु भाटिया से मैंने कहा है कि इस प्रकार की जानकारियां जहां भी लें पुलिस के साथ मिल करके, और एक कोई ना कोई सेमिनार इस टाइप का करना चाहिए, ताकि हमारे हर प्रकार की जानकारियां मिलें, और जहां कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग में जो भी कोई दोषी है, मान लो रिपोर्ट कोई नहीं लिखता, पुलिस नहीं लिखती और कोई लिखता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा घिनौना काम है। एक तरफ तो हम बेटियों को बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, यहां तक हम बात करेंगे, और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये शर्मनाक है। और हम बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्टली सारे एक्शन करेंगे, जैसे भी किया है। और इसके अंदर कहीं की भी कोई घटना ऐसी आती है तो हमने तो अपने यहाँ कानून पास किया है कि 12 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकत होती है तो उसको फांसी की सजा। एंड अवर इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने इस प्रकार का कैपिटल पनिशमेंट का ये किया है। हरियाणा गवर्नमेंट जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, देखिए आपको आप 7300 फाइल 300 दिन से ज्यादा पेंडिंग, ऑलमोस्ट 1 ईयर से पेंडिंग।
आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि रोजाना कितनी फाइलें क्रिएट होती है और कितनी चलती हैं और कितनी बनती हैं। सर मैं आप अगर वो बता देंगे तब आपको ध्यान में आएगा 11,000। हाँ, हाँ, उसमें सर 2000 फाइल आपके डिपार्टमेंट की है, 2000 आपके परम मिनिस्टर वित्त साहब की डिपार्टमेंट की है, जो मतलब डाटा हमारे पास है। सो आपने सर एक सेक्रेटरी को चिट्ठी भी आपने लिखी है, आप मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, उसकी जो डेडलाइन आपने 15 दिन की दी है वो खत्म होने में आपका ऐसा है कि मैं उसमें सर क्या रोड मैप क्या है सर, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आपका प्रश्न तब पूरा होगा जब आप ये बता सकें कि सरकार में एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कुल कितनी फाइलें क्रिएट होती हैं और कितनी फाइलों की मूवमेंट होती है। उसमें से पता लगेगा भी 11,000 कितनी है। मैं बता रहा हूँ लाखों फाइलें होती हैं, लाखों फाइलें। आम आदमी पार्टी के सांसद ने उन्होंने आरोप लगाया, ये संख्या बताइए उन्होंने बताई। Direct question, please. Why this matter with health minister? And what is the action? Don't you think that a minister has literally unfurled this tantamount to a kind of a revolt within the administration also, that he is not clearing files? So do you think this is affecting your governance also? Have you taken active? मैं बता रहा हूँ, विषय मेरे ध्यान में है और अभी मैंने सुन तो लो, अभी मैंने उनके साथ बुला करके बातचीत की है कुछ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इश्यू होते हैं और उसमें कोई विषय अगर आता है तो उसको सॉल्व करना ही काम होता है। अब सॉल्व करने के लिए ये विषय इंटरनल एक विषय है और उस इंटरनल गवर्नमेंट के इश्यू को बताना, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसको करना, इलेबोरेट करना, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। हम उसको ठीक करने के लिए आपस में एक बात हो गई है, बहुत जल्दी इसको ठीक करके और सारी बातें जो रिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपने जहरीली शराब मामले में अभी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया और नेता को निकाल के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या सलाह देंगे? देखिए, एक सीमा, डिसेंसी की एक सीमा पार करने के बाद किसी को भी दोषी अगर होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आलोचना करना ये डेमोक्रेसी में होती है, आलोचना की जा सकती है, कोई भी कर सकता है। आलोचना करने की सीमा जब पार हो जाती है तो उसको एक प्रकार से मानहानि भी की जा सकती है, सब कुछ होता है। अब किसके बारे में क्या कहा गया है वो हमारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं। सीएम साहब, गुरनाम सिंह चनूनी जो है पिपली में आज किसान रैली कर रहे हैं, आप भी की है पराली मामले में, फिर भी किसान को लेकर ये आंदोलन हो रहे हैं, रैली हो रही है। क्या सर ये राजनीतिक है या किसानों की ही रैली? देखिए, ये आपको भी पता है, सब ओपन हो चुका है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, आज भी वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। वो भी कहते हैं हाँ, किसानों को अपना एक दल बना के राजनीति करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। राजनीतिक चीजों को किसी भी नाम से आप करेंगे, राजनीति सबको समझ में आती है, आपको भी आती है, हमको भी आती है। एक इशू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हो रही, हाई कोर्ट ने टिप्पणी कह रही कि ये सरकार 4.5 साल से भर्ती क्यों नहीं कर रही। आपने भी मुझे जो जानकारी है कि एक रूल्स जो परिवर्तन करने थे उसमें भी आपने कहा था कितने दिन के बच जाएंगे, मैक्सिमम 2-3 महीने उन्होंने बताया था, लेकिन ये भी ना तो रूल चेंज हुए, कैबिनेट में आया तो वहां से सब विड्रा हो गया जो भी। तो इस पे क्या हो रहा है? पर्टिकुलर कोई केस आप बता रहे हैं, उसकी जानकारी तो आप जब आप बताएंगे या डिपार्टमेंट से लेकर के बता सकता हूं, लेकिन बहुत ऐसे इश्यूज हैं ये इस प्रकार के रूल्स में या किस प्रकार के कोर्ट केसेस में या कोई ठीक ठाक काम में भी कोई आदमी जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि नहीं इसका अधिकार नहीं, मेरा अधिकार बनता है। कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके कारण से चीजें रुकती हैं। लेकिन हमने रुकने के बाद भी जितनी क्लैरिटी से और जितने स्मूथ वे में हरियाणा में नौकरियां पिछले सालों में करवाई हैं, इतना शायद पिछली सरकारों में नहीं हुई है। 9 साल के अंदर 1,20,000 नौकरियां इस समय तक हो चुकी हैं। अगले 3 महीने में ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर ये भर्तियां सारी क्लियर हो जाती हैं, सी की डी की तो क्लियर हो ही रही है क्योंकि उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, हो सकता है 10 दिन में, 5 दिन में, कितना सर हो जाएगा, सर हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट निकल सकता है ग्रुप डी का वो, जी हाँ। और लेकिन ग्रुप सी का एक पेपर है वो 56 और 57 कोर्ट में अड़ा हुआ, जैसे ही उसका स्टे हटेगा बाकी सब 60 ग्रुप्स हैं उसके, 60 पेपर होने हैं, तो 60 पेपर के लिए भी तो 2 ही हुए हैं। जैसे ही होगा वो 1 महीने का काम है, सारा शेड्यूल बना रखा है। नहीं, डेट देने का काम मेरा नहीं है ना, आपका नहीं है, हाँ वो कोर्ट का काम है। हियरिंग के लिए या करते हैं हम हमेशा आग्रह करते हैं कि तुरंत इसकी डेट लगा के इसका फैसला करिए, और हम तो यहां तक कहते हैं किसी फैसले में अड़ते हुए नहीं है।
कोर्ट को जो ठीक लगता है वो फैसला करे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सीएम साहब, जो पॉलिसी सरकार बना जो है, क्या पैरवी कोर्टों में जो एडवोकेट्स लगा रखे हमने वो सही नहीं कर पा रहे, कोर्ट को सही प्ली नहीं दे पा रहे? ऐसा नहीं। देखिए, जब भी कोई नई चीज होती है तो नई चीज को हमने तो एक एक बारीकी समझ करके एक एक शब्द, एक एक वाक्य, क्या उसका अर्थ और क्या उसकी सुविधा है, सब करके बनाते हैं। लेकिन हमारे बनाने के बाद ही बाकी लोग उसको पढ़ते हैं, और जब बाकी लोग पढ़ते हैं उनको लगता है इसमें तो मेरा लाभ नहीं है, वो कहता है इसमें मेरा लाभ नहीं है। वो सारे अपने अपने लाभ की ओर बढ़ करके, और जब कोर्ट में जाते हैं कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी बात ठीक है कि इसकी बात ठीक है। हमें तो इस बात का संतोष है कि पूरे कोर्ट तसल्ली करने के बाद, उसमें लगे महीना, उसमें लगे 2, उसमें लगे 3, अल्टीमेटली सरकार के इशू को हमेशा ठीक माना है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमने तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने ही अपने आप सारे केस को उजागर करने के बाद कहा कि नहीं, हरियाणा की सारी पॉलिसी ठीक है। हम पढ़ी लिखी पंचायतों में हमने अपने प्रावधान कर दिए, कोर्ट से तो पूछ के नहीं किया, हमें ठीक लगा हमने कर दिया, ठीक किया, हाई कोर्ट ने बंधन डाल दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 45 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने के बाद अल्टीमेट क्या कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो इट। तो कोर्ट के हम हाथ बांध नहीं सकते हैं, कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, करनी चाहिए। उनको लगता है कोई गलत है, हमको बताएं, हम ठीक कराएंगे। उनको लगता है ठीक है, विश्लेषण करने में उनको जितना टाइम लगना लगेगा ही, वो उसमें हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। हमारी कोई चीज आज तक गलत पकड़ी गई हो, कांग्रेस की कितनी भर्तियां रद्द हुई हैं, इन्हीं सालों में हुई है। हमारी रद्द अगर हुई है तो हमने रद्द की है, कोर्ट ने नहीं की है। अभी हमने एक वेटरनरी सर्जन का, जब हमको लगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, गड़बड़ करना कोई हम कराते हैं ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने में तो नीचे लोग बैठे ही हैं, हम छानबीन करते हैं। उस छानबीन में ये पता लगा, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, शिकायतें आई, उसकी जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जांच करने के बाद पाया कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे हुए, उनके फोन्स के लोकेशन फोन की पता लग जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सबके फोन बंद हो गए, एक पर्टिकुलर जगह पे बंद हुए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब खुल गए। तो ये 20 लोग 25 लोग जो थे, और वो फोन नंबर उन्हीं के थे जो एग्जामिनीज थे, परीक्षार्थी थे। तो आखिर इकट्ठे होकर के उसके 24 घंटे पहले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे इकट्ठे होते हैं, तो क्या करते हैं वो? इसलिए जब ये लगा कि हाँ देयर मस्ट बी फॉल प्ले, हमें अधिकार भी है, हमारा कमीशन, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, संभावना थी कि इसमें गड़बड़ वो निश्चित, बजाय हम कल को उसको कोर्टों में चक्कर काटे, धक्के खाएं, दोबारा पेपर ले लेंगे। हमें तो यह है कि मेरिट के ऊपर लोग आने चाहिए। कहीं भी अगर मेरिट को तोड़ने के लिए किसी ने कोई गड़बड़ की है तो उसमें दोषी कौन है वो पता तो लग ही जाता है कि कौन होने वाला है, लेकिन कम से कम फेयरनेस ये हम अपने आप दिखाते हैं। बीजेपी को वोट देकर के अपना वोट खराब हो, सर आपके सहयोगी है यहाँ। पॉलिटिकल बात और राजस्थान की है। आई एम नॉट सपोज तो वहाँ आपने कहा किसानों को एमएसपी दिलाएंगे, सरकार आएगी तो बीजेपी की वहाँ ना जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अपने यहाँ पहले दिलवा दे, फिर वहाँ दे रहे हैं ना। एमएसपी पर 14 फसलें हम खरीद रहे हैं, और जो नहीं खरीद पा रहे हैं उसकी भावांतर भरपाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राज्यों में तो सिवाय धान और गेहूं के तीसरी फसल लेते नहीं है, और हम इसके अलावा जो खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, और जो हमने मिलों को लेके देनी होती है जिसका रेट तय करते हैं, गन्ने का रेट आज भी हमारा हाईएस्ट इन द कंट्री है। एक बार बीच में ठीक है पंजाब ने थोड़ा हमें 2-4 रुपए ऊपर करके और ये कह दिया कि हाईएस्ट वो हो गए, हमने कहा नहीं अब हाईएस्ट हम होकर दिखाएंगे और लगातार 2 साल रहेंगे। हमने तो 1 साल की बजाय 2 साल का कह दिया उनको। हाँ जी, भारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, केंद्र सरकार को सिफारिश की है। क्या हरियाणा सरकार भी ऐसे कदम उठा सकती है कि रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में? देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया है वो हमारा काम नहीं है, और हम जो करेंगे आपके पास सामने आ जाएगा फटाफट। धान खरीद जो है इस बार कितना कम हुआ है लास्ट ईयर से इन कंपेरिजन टू लास्ट धान खरीद कम हुआ, सुनिए, धान खरीद कम हुआ ये विषय नहीं है। हमने धान की उपज ही कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया कि धान मत बोओ, 7,000 रुपए एकड़ हमसे पाओ। हम चाहते हैं कि धान की बिजाई खास करके उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां कम होना चाहिए। आखिर तो किसान को लाभ
धान में जितना होता है उतना लाभ हम दूसरी चीजों में दिलाने के लिए तैयार हैं। और जो उसका कंपनसेशन है 7,000 रुपया साल का धान के लिए, वो हमने दिया है। लगभग 1.25 लाख एकड़ का हमने 7,000 के हिसाब से 100 कुछ करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि पानी की बचत धान हमारे लिए उससे महत्वपूर्ण विषय नहीं जितना पानी महत्वपूर्ण है। तो पानी महत्वपूर्ण होने के नाते से हम ये किसान को प्रस्यू करते हैं, धान पर कमाओ, सब्जी पर चले जाओ, फल पर चले जाओ, अन्य ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगता है उस पर चले जाओ। तो इसलिए धान कम है ज्यादा है हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सीएम साहब, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण देने के मामले को जो है वो भाजपा ने प्रदेश के युवाओं को जो है वो ठगने का काम किया है। इसकी पैरवी जो है वो ढंग से नहीं की गई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए पैरवी ठीक नहीं की ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो बातें अड़ाई हैं वो सेक्शन 14, सेक्शन 16, 19 आर्टिकल, नॉट सेक्शन, क्या आर्टिकल, हाँ, संविधान के नाते से उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम उसको एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते से हम अपने प्रदेश के युवाओं को पहले रोजगार देंगे, ये हम उसमें प्लीड करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देखने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक निर्णय है, उसके ऊपर निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। हमने अपनी ओर से एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद कुछ लोग चले गए। अब जो जाते हैं कोर्ट में वो हमारे कहने पर नहीं, और हाई कोर्ट का डिसीजन इट तो सुप्रीम एंड फाइनल, सुप्रीम एंड फाइनल तो है, दैट इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जाएंगे फिर देखेंगे, लड़ाई लोकल बॉडी के इलेक्शन ड्यू हो गए हैं काफी, इस पे कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से जो अनुमति जानी है इलेक्शन कमीशन को, हरियाणा सरकार की जो हरियाणा का राज्य चुनाव होगा, वो कब तक संभावना है लोकसभा? ऐसा कि वार्डबंदी पिछली जो थी वो तो तकरीबन हो गई है। अब विचार ये कर रहे हैं कि 5 नगर निगम उनका भी दिसंबर में, कितने दिसंबर? सर 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर दें। नहीं, अभी कब खत्म हो रहा है टर्म उसकी? सर 4 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के बीच में खत्म हो। नहीं, दिसंबर में खत्म हो रहा भैया नगर निगम। 5 नगर निगम का फर्स्ट सीटिंग के हिसाब से, लेकिन वो दिसंबर में ही खत्म हो रहा है। 4 जनवरी से चलो ऐसा होगा, लेकिन अब हम विचार कर रहे हैं कि उन सबको मिला करके ही कराएंगे, एक साथ कराएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले हम कराएं, फिर 1 महीने बाद फिर और कराएं, क्योंकि उसके लिए ये आचार संहिता ये वो कई चीजें लगती हैं, और हो सकता है कि लोकसभा के दिनों में हो जाए तो एक ही आचार संहिता में सारा कुछ पार हो जाएगा। आरक्षण इसका मतलब ये क्या, लोकल बॉडी के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ उसी चुनाव में हो करने में हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है, वो नेशनल इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट। आरक्षण में जो आरक्षण की हमने एक पॉलिसी बनाई है यहाँ हरियाणा के अंदर, आरक्षण तो एक सीमा है ही है, उसके अंदर जैसे अब ये कौन सा सामाजिक आधार पे या दूसरे आधार पे नंबर देने शुरू करें, प्रेफरेंस देना शुरू करा है, लेकिन जो अगर और स्टेटों को देखें, 7 लगती स्टेटों को, जैसे पंजाब है, पंजाब ने एक सीधी अपनी पॉलिसी बना रखी है कि अगर 10वीं तक पंजाबी पढ़ी है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज किसी को बाहर वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह और स्टेटों ने भी अपने स्टेट के लोगों को जो है एक प्रोटेक्शन दे रखा है, लेकिन हरियाणा में ये पॉलिसी नहीं है। हमने बताया ना, क्योंकि भाषा के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते। हमारी भाषा देश की जो कॉमन भाषा है हिंदी, उसके हिसाब से हिंदी है, हमारी कोई अलग से भाषा तो ऐसी है नहीं है। वो अलग भाषा के हिसाब से मराठी वाले या अपने पंजाबी वाले, गुजराती वाले, उड़िया वाले, वो सब कर सकते हैं। दक्षिण वालों ने किया हुआ है, हमने तो उसी में अपने यहाँ 75% का ये जो किया था वो हमारे आधार, वो तो दूसरा बन नहीं सकता। हाँ, इसके अंदर हमारे एक इंस्ट्रक्शन जरूर निकली है कि हर क्वेश्चन में एक 20% मार्क्स, दोज शुड बी रिलेटेड टू द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टेट, ताकि हरियाणा के बारे में जो जानकारियां हैं वो अगर 20% के प्रश्न आएंगे तो उसमें लाभ मिल सकता है। हम स्टेट के नाते से वैसे जो है रिजर्व नहीं कर सकते हैं, संविधान उसको अनुमति नहीं देता। विरोध को लेकर के आप गंभीर हैं और आपका प्रयास ये रहता है और सरकार मिलनी चाहिए, जो सरकार की चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कई हजार मजदूर ऐसे हैं जिनको अप्रैल से पैसा ही नहीं मिला है, उनको जो मानदेय जो दिन की दिहाड़ी होती है ऐसा होगा नहीं, कोई और कारण होगा। कौन से मजदूर है? कैंपा का एक फंड होता है जिसके अंदर पौधारोपण होता है, वो मतलब उसको बोने का टाइम होता है, वो 252 करोड़ का सर एक प्रोजेक्ट वो एक पैसा होगा कैंपा का, लेकिन उसके कारण से किसी की सैलरी रुकी है ऐसा नहीं है। वो पैसा खर्च नहीं हुआ या हुआ एक अलग बात है, जारी नहीं हुआ। नहीं जारी तो जो पौधारोपण जब होगा तब जारी होगा। हमने पौधारोपण के कई प्रयोग पहले किए हैं,
उसमें जैसे हमने विद्यार्थियों के लिए भी कहा कि हाँ 3 साल तक उसको 50 रुपया पर पौधा देंगे 6 महीने का। इसका सर आप मालूम करिएगा। नहीं मालूम मैंने मालूम किया है, किसी का पैसा नहीं रुका है, लेकिन उस प्रकार की योजना भी नहीं बन पाई जिसमें से पैसा वो खर्च कर सके। खाली वही नहीं है, हमारे यहाँ ये बिल्डिंग वर्कर्स जो बोर्ड है उसके पास 2000 करोड़ रुपया पड़ा है, तो इसलिए उसकी योजना प्लानिंग बना करके खर्च करना अलग विषय है, लेकिन किसी का पैसा रुका है ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो पता करें। सर इससे हटके ये है, ये जिन राज्यों में चुनाव तो आज 23 तारीख लास्ट हो गया। मैं गया ना, मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया। देखिए राजस्थान में मैं होकर आया हूँ, 3 जगह मेरा कार्यक्रम था बना हुआ, तीनों सीटें अच्छी, यानी गंगानगर जिले की तीनों सीटें थी, तो उधर बहुत अच्छा एक विषय है। और हमारे पास जो समाचार आए हैं खास करके हरियाणा के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर जितनी सीटें हैं 2/3 मेजोरिटी उन सीटों पर आ रही है। दूर की सीटों का हमको पता नहीं है, बाकी तो वो है ना कहावत के, जजमान ने नाई को पूछा कि मेरे बाल कितने हैं, कि जजमान थोड़ी देर रुक जा, बड़े आ जाएंगे। राजस्थान क्या मंत्रिमंडल में कोई बदलाव की संभावना है? दुनिया जो है आशाओं और संभावनाओं पर ही टिकी हुई है, ठीक है। ये आशाएं संभावनाएं हमेशा जोड़ के रखनी चाहिए, इनसे कभी जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए और कभी संभावनाओं से हट करके जिंदगी चलती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।